हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान का अध्याय 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि यह अध्याय आपका बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 नंबर का पूछा जाएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने थ्योरी तथा न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली उन प्रश्नों को देख पाएंगे जो आपके बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आवेश होता कैसा है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है माइनस का आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस का चार्ज होता है, तथा न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है। यानी न्यूट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं, उदासीन, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी उस पर जो है कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जो होता है वह कूलम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। इसके कारण आप जो है इसके आगे जो है माइनस लगा सकते हो, यानी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यह जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, या आयनों द्वारा, या न्यूट्रॉनों द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन संख्या बी सही है। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो है क्या होता है, विद्युत धारा का जो है प्रवाह होता है। अगला है संख्या 3, विद्युत आवेश का मात्रक है। क्वेश्चन पूछ रहा है आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश जो होता है उसे हम क्यू से लिखते हैं, स्मॉल क्यू, या फिर आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, और कूलाम इसका जो है मात्रक होता है। क्यों, यानी आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम को हम सी के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। अगला है, यदि t सेकंड में किसी परिपथ में क्यों आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान, यानी हमको इन तीनों में संबंध बताना है, t, q और i में। तो इनका संबंध होता है q बराबर it होता है, क्योंकि हमको जो है धारा का मान बताना है, इसलिए i इस तरफ रोक लेंगे और t को इसके बटे में भेज देंगे, यानी q बटे t हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन संख्या जो है i बराबर q बटे t जिसमें होगा वही सही है। यानी ऑप्शन संख्या डी जो है मैच कर रहा, इसका ऑप्शन संख्या डी जो है सही है। यहाँ पर 3 में दिया था विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलम है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ओम के नियम का सूत्र है कौन सा। ओम के नियम का जो सूत्र है वह आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सूत्र है जो ओम के नियम का है। तो यहाँ पर आप देखोगे ओम के नियम का सूत्र V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR। V समानुपाती हम इसको लिखते हैं I, यानी विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होता है। और जब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटता है, बराबर लगाते हैं, तो R एक कांस्टेंट आ जाता है, तो RI लिखते हैं या IR लिख सकते हो। R क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन संख्या B 5 का जो है सही है, यानी V बराबर IR होता है। अगला है ओम का मात्रक क्या होता है। ओम मात्रक है, एक मिनट, ओम पूछ रहा है किसका मात्रक है, यह आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ओम जो दिया हुआ है यह प्रतिरोध का जो है मात्रक होता है, यानी R जो होता है, R का मात्रक ओम होता है। ओम को हम जो है कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं, सवालों में आप देखोगे कुछ इस प्रकार भी सिंबल इसका मिलेगा। यानी R क्या होता है, R जो है प्रतिरोध होता है। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। यानी ऑप्शन संख्या बी जो है सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन संख्या 7 दिया है,
ओम का नियम जो है पूछ रहा है सत्य है, तो आपको बताना है पहला दिया केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, या फिर केवल अर्धचालकों के लिए, या फिर सभी के लिए। तो ओम का नियम जो होता है धात्विक चालकों के लिए जो है सही होता है, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। ओम का नियम किस पे लागू होता है? धात्विक चालकों के लिए, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, यानी आई जो है किसी तार में प्रवाहित हो सके। तो यहाँ पर किसके लिए लागू होता है? धात्विक चालकों के लिए। अगला दिया है 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है, आपको बताना है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो ऐसे सिंबल बनता है, एम्पियर ए लिख लेते हैं। तो माइक्रो को जब हम बदलते हैं तो इसको लिखेंगे 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर माइनस 6 के रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। अगर जो मिली कहता है तो हम 10 की पावर माइनस 3 लिखते हैं। अगर नैनो कहता है तो 10 की पावर माइनस 9 लिखते हैं। अगर एंगस्ट्रॉम कहता है तो हम 10 की पावर माइनस 10 लिखते हैं। पीको कहता है तो हम 10 की पावर माइनस 12 लिखते हैं। अगर सेंटीमीटर कहता है तो 10 की पावर हम माइनस 2 लिखते हैं। ये आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है याद रखने हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है? यह जो है आपको बताना है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं एम्पियर किसका मात्रक होता है। आई का जो है मात्रक एम्पियर होता है, इंटू सेकेंड दिया यानी गुणा, और सेकेंड टी, सेकंड किसका मात्रक होता है? टी का। आई का मात्रक एम्पियर। ये दिया है आई टी किसके बराबर होता है? आई टी जो होता है क्यू के बराबर होता है, यानी क्यू बराबर आई टी हमारा फार्मूला होता है। क्यू का मात्रक क्या होता है? आवेश। क्यू को हम क्या कहते हैं? आवेश। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी पूछ रहा है किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। आवेश को हम क्या लिखते हैं? क्यू लिखते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या है? यहाँ पर एम्पियर इंटू सेकेंड सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। प्रोटॉन दिया हुआ है यहाँ पर, आवेश तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। लेकिन प्रोटॉन जो होता है वह धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। और इसका ऑप्शन संख्या डी जो दिया हुआ यह प्लस का है, यानी यही ऑप्शन संख्या डी सही है। यहाँ पर आप देखोगे माइनस में दिया है, इसलिए यह गलत है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, तो इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है क्या होगी, यह आपको बताना है। तो 1 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि आई बराबर लिखा हुआ है 1 एम्पियर, तो आई बराबर 1 एम्पियर लिख लेते हैं। प्रति सेकंड यानी टी बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है। प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर ज्ञात करना है। और E तो हमको पता होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यह फार्मूला लगाएंगे। एक हमारा फार्मूला होता है Q बराबर आई टी, एक Q बराबर NE होता है। अगर Q बराबर है तो हम यहाँ पर IT बराबर NE लिख लेंगे। N निकालना है तो IT बटे क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। I कितना दिया है? एक दिया हुआ, और T भी 1 है, बटे में लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लिखेंगे। 1.6 दिया, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 16 से हमको 10 को भाग करेंगे तो 0.625 आएगा, और गुणे 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। यह 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का। अब 1 0 इसको दे देंगे तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 हो जाएगा, यानी यह जो है ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन संख्या सी जो है सही है 11 में, क्योंकि 6.25 गुणे 10 की पावर 18 हमारा आंसर जो है आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। तार में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान जो है आपको बताना है। यहाँ पर तार में व्यय ऊर्जा कितनी होगी? विद्युत ऊर्जा को हम W बराबर लिखते हैं। अब यहाँ पर W बराबर हमको ज्ञात करना है। वैल्यू क्या दी है? I बराबर 2 एम्पियर, यहाँ पर I दिया हुआ है, ये V दिया हुआ 10 वोल्ट, और T कितना दिया हुआ? T बराबर 1 मिनट यानी 60 सेकंड दिया हुआ है।
W बराबर एक फार्मूला होता है VIT, यानी हमको केवल गुणा करवानी है यहाँ पर और आंसर आ जाएगा। यानी V कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, I कितना है 2 है और T कितना है 60 है। तो 6 की गुणा 2 से 6 दूनी 12, 2 जीरो, तो 1200 जूल हो जाएगा। यानी कि W का मात्रक क्या होता है, W को कार्य कहते हैं और इसका मात्रक जो है जूल होता है, यानी 1200 जूल। ऑप्शन संख्या डी जो है यहाँ पर सही होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। धारा के परिमाण का मात्रक है, हमको मात्रक बताना धारा का। तो धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर जो है होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इस टाइप से सिंबल जो है बनाते हैं और दूसरा इसका जो है ये ओम लिखा हुआ है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी कहीं सिंबल जो है लिख सकते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन संख्या 15, 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है आपको बताना है क्या होगा। 4 ओम प्रतिरोध वाले कह रहा है n चालक तारों को, यानी कि इसका समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस जितने प्रतिरोध होंगे समांतर क्रम में उतने को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर 1/r हो जाएगा और कितने प्रतिरोध हैं, n जोड़े गए हैं और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 4 है, तो हम 4 लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई r की n से गुणा कराएंगे तो r गुणे n बराबर 4 एकम 4 हो जाएगा। ये n इसके बटे में पहुंच जाएगा, r बराबर 4/n जो है हमारा आंसर हो जाएगा ओम में। 4/n यानी ऑप्शन संख्या बी जो है 15 का सही है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, R1 R2 प्रतिरोधों के 2 तार को समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी इतने ही हमको लेने हैं, इस बार 2, तो हम फिर से लिखेंगे इसको 1/r लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 1/r1 प्लस 1/r2, 2 प्रतिरोध हो गए। अब इसके जो है कैपिटल R यानी इसकी वैल्यू चाहिए तो हम R2 की गुणा इससे करवाएंगे, R2 प्लस R1 की 1 से करवाएंगे, R1 हो जाएगा, बटे में R1 की गुणा R2 से करवाएंगे तो R1 गुणे R2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ R जो दिया हुआ है अगर हम इसका दर्जा पलटें तो ये R ऊपर पहुँच जाएगा, तो इधर वाला भी पलट जाएगा, यानी ऊपर R1 गुणे R2 हो जाएगा और बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा। यानी ये जो है हमारा ऑप्शन संख्या जो है कौन सा दिया हुआ है, R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2, यह जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी जो है 16 का सही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, 4 ओम प्रतिरोध वाले 3 चालकों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया तुल्य प्रतिरोध। यानी यहाँ पर हमको 1/r की वैल्यू इसी फार्मूले में रखनी है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1/r बराबर 1/4 रखना है, फिर से 1/4 और फिर 1/4 रखना है। यहाँ पर 3 चालकों के लिए कहा तो 3 रख देंगे। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/r बराबर 4, 4 नीचे सेम है तो कॉमन ले लेंगे, ऊपर 1 3 बार जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/4। इसको हम दर्जा पलटेंगे, 1/r था, r/1 लिखेंगे तो यह भी दर्जा पलट जाएगा, यानी r बराबर 4/3 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या जो है यहाँ पर ए सही है 17 का। अगला क्वेश्चन दिया है 18 में, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब हम आपको 60 में फार्मूला बताते होता क्या है। अगर तुल्य प्रतिरोध दिया है तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, R बराबर फार्मूला क्या है कि जितने प्रतिरोध दिए हों, कि जितने प्रतिरोध यानी कि जितने ओम का प्रतिरोध दिया हो वो रखते हैं। तो 4 ओम का प्रतिरोध दिया है तो ऊपर हम 4 लिख लेंगे और कितने जुड़े हैं, कितनी बार 4 प्रतिरोध जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। 4 से 4 को काट देंगे, 4 एकम 4 यानी 1 ओम। ऑप्शन संख्या डी जो है सही हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 में फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। R बराबर सबसे पहले कितने ओम के प्रतिरोध हैं, 4 ओम के प्रतिरोध हैं तो 4 ऊपर लिख लेंगे। कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 3 चालक हैं यानी 3 प्रतिरोध है तो 3 लिख लेंगे, यानी 4/3 आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन संख्या ए आ रहा। 19 में अगर हम इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध लगाएं समांतर क्रम में तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दोनों समान हैं तो R बराबर इनका अगर निकालें तो R बराबर, अब देखो सेम प्रतिरोध है, कितने ओम के हैं, 2 ओम के हैं,
कितने ओम के, 2 ओम के हैं, तो हम केवल 2 लिख लेंगे। 2 ओम के हैं तो कितने हैं, देखो एक ऊपर प्रतिरोध लगा हुआ है, एक नीचे, यानी 2 हो गए तो 2 लिख लेंगे। 2 इक्का 2 हो जाएगा। आर बराबर इनका कितना आ गया, 1 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। आर बराबर कितना आया, 1 ओम हो गया। यहाँ पर 2 वोल्ट के करंट से जोड़ा गया, यानी वी बराबर कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। हमको आई चाहिए, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगाएंगे, वी बराबर आई आर होता है। तो आर की वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू चाहिए, तो आई बराबर वी बटे आर होता है। v का मान कितना दिया हुआ, यहाँ पर आप देखोगे 2 लिखा है तो 2 लिख लेंगे। r की वैल्यू 1 निकाली तो 1 से 2 को काटेंगे, 1 दूना 2 यानी 2 एम्पियर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन संख्या जो है यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, 2 एम्पियर। हम ऐसे जो है इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या 20 दिया है कि सिलिकॉन पदार्थ होता है। सिलिकॉन कैसा पदार्थ है यहाँ पर आपको बताना है। तो सिलिकॉन जो होता है यह सुचालक नहीं होता है, ना कुचालक होता है, यह जो है अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन कैसा पदार्थ है, अर्धचालक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर ही होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि आर प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और एक आर प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो हम सबसे पहले आर प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, यानी प्रतिरोध आर दिया है। अगर हम आर बराबर निकालें, मान लेते हैं, तो इसका डायरेक्ट वाले फार्मूला से निकालें तो कितने ओम का प्रतिरोध है, आर ओम का। कितने जोड़े गए हैं 2 प्रतिरोध, तो 2 लिख लेंगे, आर बटे 2 आ गया। अब दूसरा प्रतिरोध दिया है, इसको तो हमने समांतर क्रम में दोनों को जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आर को हम प्लस कर देंगे, यानी आर को क्या करेंगे, प्लस। इसको हम डेस मान लेते हैं। 2 से जोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 1 कितना होगा 3 आर, और बटे में कितना आ जाएगा 2, यानी हमारा 3 बटे 2, 3 आर बटे 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी जो है 22 का सही है। अगला है 1 माइक्रो ओम। माइक्रो का मतलब क्या भी बताए थे, 10 की पावर -6 होता है, तो जहां भी दिया है उसे हम लिख देंगे। नैनो का मतलब 10 की पावर -9, और यहाँ पर मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया हुआ है यह किसका मात्रक है। तो यहाँ पर हमारा जो 24 नंबर दिया है, 1 किलोवाट जो दिया है, इसकी सबसे पहले हम जो है वैल्यू समझ लेते हैं। 1 किलोवाट जो होता है यह 3.6 गुणे 10 की पावर, यह जो है 6 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर, 6 जूल। और जूल जो होता है किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, या डब्ल्यू का मात्रक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी यानी 24 का सी सही है क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट लिखा यानी V बराबर दिया है, 30 वाट लिखा यानी P बराबर दिया हुआ है, प्रवाहित धारा यानी I चाहिए। हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा था, P बराबर VI पढ़ाया था। P की वैल्यू 30 दी है तो हम 30 लिख लेंगे। V का मान जो है कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो 12 लिख लेंगे। और I की वैल्यू हमको चाहिए तो I लिख लेंगे, यानी I बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे 12 हो जाएगा। यह जो है 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 5 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2.5 एम्पियर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 25 का बी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, एक सेल से R1 तथा R2 प्रतिरोध के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 तथा I2 और प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 व H2 हैं तो इसका जो है वैल्यू क्या होगी, यह आपको बताना है क्वेश्चन संख्या 26 का। तो हमारा इसका हम डायरेक्ट फार्मूला आपको बताते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी वह हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जैसे H बराबर जो फार्मूला होता है I स्क्वायर RT होता है हमारा फार्मूला। अगर हम H के अनुपात में लिखें तो फिर ये H1 बटे H2 लिख सकते हैं, और दूसरा जो है I1 बटे I2 का जो है स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी 26 का हमारा जो है ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही होगा।
यहाँ पर हमें जो है R1 R2 प्रतिरोध के दो तार दिए हैं, इसके क्रम में हमको लिखना है H1 H2 का मान। उनकी धाराएं I1 I2 दी हैं, प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही हों। तो यहाँ पर H1 और H2 का संबंध R1 R2 से बताना है। तो यहाँ पर H1 बटे H2 बराबर R1 बटे R2 जो है हो जाएगा, क्योंकि H और R का संबंध देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H1 बटे H2, और H1 की वैल्यू लिखेंगे तो R1 आ जाएगा, H2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो R2 आ जाएगा, यानी H1 बटे H2 बराबर R1 बटे R2 जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 27 दिया है, 1 किलोवाट घंटा जूल की संख्या क्या होगी। अभी हमने बताया था 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है, यानी ऑप्शन संख्या डी जो है क्वेश्चन नंबर 27 का सही है। क्वेश्चन संख्या 28 दिया है, धारा I प्रतिरोध R का विद्युत सामर्थ्य का मान क्या ज्ञात कीजिए। यानी विद्युत सामर्थ्य को हम P लिखते हैं, P R और I का संबंध बताना है। P R I में जो है क्या संबंध होता है, तो P का संबंध जो है क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, P बराबर V I जो है पढ़ा था, और यहाँ पर V बराबर एक फार्मूला होता है, V बराबर I R होता है। तो V की जगह पर I R रख देंगे, तो P बराबर V की जगह पर I R इंटू I गुणा कराएंगे तो P बराबर I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। आप देखोगे तीनों का संबंध आ गया, यानी P बराबर I स्क्वायर R, ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, दो बल्बों की शक्तियाँ 100 वाट और 200 वाट दी हैं, 220 वोल्ट के मेन से जोड़े गए हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात चाहिए, यानी R1 और R2 चाहिए। तो ये तो दोनों सेम है, ये तो दोनों में है, तो इसलिए कट जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, R बराबर V स्क्वायर बटे P होता है। तो यहाँ पर V स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू R1 अनुपात R2 अगर हम रखेंगे तो V स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ होगा, इसलिए 1 बटे P P1 बराबर 1 बटे हम P2 रखेंगे। 1 बटे P1 की वैल्यू 100 वाट और 1 बटे, यानी यहाँ पर अनुपात भी लगा सकते हैं, अनुपात का मतलब बराबर ही होता है। 1 बटे 200 वाट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 एकम 2 होता है, अनुपात लगाएंगे 1 एकम 1 होता है, यानी 2 अनुपात 1 जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन संख्या बी जो है आंसर होगा। अगला है ऊर्जा का जो है बड़ा मात्रक बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक जो है क्या होता है, यह जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक अभी हमने जूल में देखा था, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जो है जूल था, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है। अभी लिखा था 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, तो 1 किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा जो है सबसे बड़ा मात्रक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 31, एक विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट और 60 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध, यानी यहाँ पर भी हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, V और R वाला, और ज्ञात क्या करना है, 1 मिनट, ये जो है P दिया हुआ है और ये R ज्ञात करना है, यानी R V और P हमको चाहिए। ये क्या है, P है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू दी हुई है, R बराबर अगर लिखेंगे V स्क्वायर बटे P, V कितना दिया है 240, तो हम यहाँ पर 240 गुणे 240 लिख लेंगे इसकी जगह पर, और P का मान 60 रख लेंगे। 60 से काटेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी 24 चौकू 96, 960 जो है ओम हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। अगला है सामर्थ्य P, V तथा धारा I में संबंध P बराबर VI होता है, यह जो है हमारा इसमें संबंध है, P बराबर VI, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 दिया, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा यानी I बराबर दिया है, 10 वोल्ट यानी V बराबर दिया है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड लिखा हुआ है, मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, तो ये क्या दिया है, T दिया हुआ है। व्यय वैद्युत ऊर्जा का जो है हमको मान यानी W चाहिए, तो W बराबर VIT होता है, यानी गुणा करवाना है सबका, तो 2 की गुणा 6 से 2 छाक 12 हो गया, 1 0 1 1 ये 0 2 0, 12 के आगे 2 0 लगा देंगे तो 1200 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, तो ऊष्मा का जो है मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 34, तो यहाँ पर जो है आप देखोगे 20 मिनट लिखा है, तो अगर हम T निकालें तो T का क्या लिखेंगे, 20 गुणे 60 जो है लिख लेंगे, 6 दूनी 1200 सेकेंड जो है हमारा हो जाएगा T बराबर।
अब अगर हम इसकी बात करें, इसको कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप देखोगे 0.5 किलोवाट लिखा है, यानी किलो को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 गुणे 1000 लिखेंगे यहाँ पर, और 0.5 था तो गुणा कराएंगे 500 वाट आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा। हमारा जो है फार्मूला लगाएंगे, ऊष्मा उत्पन्न करता है यानी W बराबर P इंटू टी हमारा फार्मूला होता है। P की वैल्यू 500 दिया हुआ है, T की वैल्यू 1200 दी हुई है। इसको गुणा कराएंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 2 4 जीरो लगा लेंगे तो यहाँ टोटल 5 जीरो हो गए। 6 गुणे 10 की पावर हम 5 लिख सकते हैं और जूल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी में जो है ऐसा मैच कर रहा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 दिया है 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा तो विद्युत शक्ति, यानी V बराबर दिया हुआ है और I बराबर दिया हुआ है, P ज्ञात करना है। तो हमको फार्मूला P बराबर VI लगाना है। आपको इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 35 का कमेंट करना है। अगला है विद्युत हीटर का तार बना होता है, तो विद्युत हीटर जो होता है उसका तार किसका बना होता है यह आपको बताना है। विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम यानी निकिल और क्रोमियम का जो है बना होता है। निकिल, क्रोमियम, आयरन यह जो है मिश्र धातुएं हैं। तो नाइक्रोम का तार किससे बना होता है, निकिल, क्रोमियम और आयरन यानी नाइक्रोम। ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। अगला हमारा क्वेश्चन संख्या दिया हुआ है 37, विद्युत बल्ब का तंतु टंगिस्टन होता है, क्योंकि विद्युत बल्ब जो बिजली वाला बल्ब जो पहले 100 वाट वाले होते थे उसके अंदर कुछ स्प्रिंग जैसा ऐसा लगा हुआ होता था, वह जो है किस धातु का होता था, तो उसको हम टंगिस्टन कहते थे। उसका गलनांक जो होता था उच्च होता था, यानी गलनांक जो है बहुत अधिक होता था, जिससे वह जो है जल्दी गलता नहीं था। क्योंकि किसी भी तार में हम ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गर्म होने पर वह जो है तार पिघल कर गिर जाएगा। तो इसका लगभग 3300 से 3400 डिग्री सेल्सियस तापमान होता था, बहुत ज़्यादा यानी उच्च होता था गलनांक। तो हमारा ऑप्शन संख्या ए सही है। अगला है फ्यूज के तार का गलनांक होता है, जो घर में जो है उपकरणों में लगाया जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि एमसीबी के पास में बोर्ड लगा हुआ है, उसमें अगर हमारे पास सेटअप है पूरा तो वहाँ पर फ्यूज तार लगाया जाता है, जिसका गलनांक जो है कम होता है। जैसे ही बिजली जो है ज़्यादा प्रवाहित होगी वैसे ही ये जो दिया हुआ है तार, फ्यूज तार तुरंत गल जाएगा और घर के सारे उपकरण जो है बच जाएंगे, यानी कि इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो हमारा ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। 39 दिया है एक विद्युत पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट दी है, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा होगी। तो 200 मेगावाट है, यानी 200 की गुणा अगर हम 24 से करवा दें तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 4800 मेगावाट हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 4800 मेगावाट। ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो 24 से गुणा करवा देंगे, आंसर हो जाएगा। 40 में है निम्न में कौन सा विद्युत ऊर्जा का जो है मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 40 में बताना है। तो विद्युत ऊर्जा जो होती है इसको हम क्या लिखते हैं, विद्युत ऊर्जा बराबर यानी W बराबर P इंटू टी होता है। P का मात्रक वाट होता है और T का सेकंड होता है, वाट इंटू सेकंड। ऑप्शन संख्या डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति, इसको हम 1 HP कहते हैं, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो ऊर्जा होती है कितने के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, इसलिए ऊर्जा जो है जूल में हो जाएगी, वैल्यू उतनी ही रहेगी 42 का। ए जो है सही होगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है, किसका बना होता है, अभी हमने देखा था ऊपर टंगिस्टन का, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी सही है। और इसका प्रतीक जो होता है टंगिस्टन का W होता है। अगला है फ्यूज को युक्ति के साथ कौन से क्रम में जो है जोड़ा जाता है। फ्यूज तार को जब जोड़ा जाता है तो किस क्रम में, इसे जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे कि डायरेक्टली करंट जो है इसमें प्रवाहित हो, जो मेन लाइन होगी और वह जो है वहाँ पर फ्यूज हो जाएगा, जिससे घर के उपकरण जो है जलने से बच जाएंगे, वह भी अत्यधिक धारा जब होगी तब। क्वेश्चन नंबर 45 में है आमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। यह जो है श्रेणी क्रम है,
दूसरा पार्श्व क्रम, इन दोनों में या इनमें से कोई नहीं। हमने इस चैप्टर में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा, तो हम याद रखेंगे इसे शॉर्ट ट्रिक में कि श्रेणी क्रम इसका ऑप्शन सही है। अगला है 46 नंबर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे प्रकट किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसे हम क्या लिखते हैं, v बराबर W/Q जो है हमारा फार्मूला होता है, यानी W/Q। ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला है क्वेश्चन संख्या 47, सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वह जो है विभवांतर कहलाता है, यानी कि W बराबर V/Q होता है। अगला है, एक आवेशी सुचालक का विभव 10 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यानी W का मान क्या होगा। तो V का कितना दिया है, 10 दिया है, हम 10 रख लेंगे। 1 कूलाम है यानी W/1 रख लेंगे, 1 की गुणा 10 से होगी तो 10 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, दो विद्युत बल्बों की शक्ति 100 वाट 200 वाट है, तो 220 वोल्ट के प्रवाहित किया जाए तो उनका प्रतिरोध क्या होगा। अभी सेम सवाल करवाया था, इसका आंसर अगर आपको याद है क्वेश्चन संख्या 49 का, तो इसे आपको कमेंट करना। केवल ऑप्शन इधर के उधर हुए हैं और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हमारा क्वेश्चन संख्या 50 दिया है, 1 किलोवाट के हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह करें तो उसे 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, यानी कि धारा आई चाहिए। ये जो है हमारा P दिया हुआ है और ये जो है V दिया है, तो हम फार्मूला लगाएंगे P बराबर VI होता है। I निकालना है यानी P/V हो जाएगा। I बराबर P का मान कितना दिया है, 1 दिया है, 1 के आगे 3 जीरो लगा लेंगे तो इसका मतलब कि 1 किलोवाट जो दिया था वाट में बदल गया। V कितना होता है, 220 दिया है, 0 से 0 काट लेंगे, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 50 से काटेंगे 2 से तो 2 पंचे 10 यानी 50 हो जाएगा। 50/11 हो गया। अब इसे अगर हम भाग करेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 50 को भाग करेंगे 11 चौक 44 होता है, 6 बच गया, 0 बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 चौक 44 4 यहाँ पर जो है 54 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फिर से 5 आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर 4.55 हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही होगा। अगला है 51 में, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध है। 51 में बताना है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध है, बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है, कभी बढ़ता है या कभी घटता। तो जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ने लगता है, यानी 51 का ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला है, समान वैद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब अथवा हीटर में से किसमें प्रकाश अधिक होता है, यह आपको जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में। तो सबसे पहले वैद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब और हीटर में से, तो बल्ब जो होता है उसका जो है ताप दीप्त जो है अधिक होता है, प्रकाश जो है किसमें अधिक होता है, बल्ब में, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अगला है, किसी तार की लंबाई उसके प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना करके प्रतिरोध जो है हो जाएगा, यह जो है आपको बताना है। तो R बराबर एक फार्मूला होता है रो L/A होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 गुना कह रहा है, कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर हम लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना है, अगर हम लंबाई को 3 गुना करेंगे, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर R बराबर 1 हो जाएगा, पहले को 1 गुना किए। अगर हम R बराबर 3 गुना करेंगे तो 3L हो जाएगा, यहाँ पर 1L होगा। तो डायरेक्टली हम इसे जो है क्या कहेंगे, प्रतिरोध जो है कह रहा है हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुना जो है डायरेक्टली प्रतिरोध जो है हो जाएगा, R बराबर 3L हो जाएगा। यह जो है इस अध्याय यानी विद्युत के चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपके बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्टली पूछे गए थे या पूछे जाने की संभावना है। उन सभी प्रश्नों को करवा दिया गया, और अगर आप इस अध्याय को बहुत ही अच्छे से करते हो तो आपको 13 में 13 नंबर भी मिल सकते हैं।